नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का स्थितियाँ पढ़ाऊंगा और इसमें हम लोग उत्तल और अवतल में जानेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियाँ 6 होते हैं और उत्तल में 2 होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग अवतल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं पहला सवाल की ओर। क्या कह रहा है देखिए, अवतल दर्पण है। इसमें सवाल आपको ऐसे पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके प्रतिबिंब का स्थान, आकार एवं प्रकृति को बताएं। मतलब कि जब कोई भी वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान और आकार क्या होगा, कहाँ पे होगा। तो इसके लिए आपको चित्र के माध्यम से समझना होगा। जैसा कि हमने यहाँ बनाया है, ये चित्र है आपका। चित्र बनाना पड़ेगा। 2 नंबर में सवाल आता है और कभी कभी 3 नंबर में भी पूछता है, लेकिन फिलहाल बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो 2 नंबर में सवाल पूछता है सब्जेक्टिव, या 5 नंबर में। तो ये आपका सवाल 2 नंबर का ही है, 2 नंबर में ही आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा। 6 इसमें पढ़ना अवतल दर्पण में, जिसमें हमने आपको पहला बताने का प्रयास किया हूँ। आप पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये अवतल दर्पण है एक्स वाई। आपको बताए थे कि अवतल दर्पण वे होते हैं जो बाहर से कलय किया हो, अंदर से क्या हो, धंसा हो रहता है। प्रदर्शक माध्यम क्या होता है, अंदर से धंसा होता है। तो ये अवतल दर्पण है और ये अनंत से देखिए ये आ रहा है प्रकाश, और ये प्रकाश जो आ रहा है वस्तु का, वस्तु से टकरा कर आ रहा है, जहाँ पे वस्तु अनंत पे रखा गया है। क्वेश्चन फिर से समझिए। जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि वस्तु है लेकिन वो अनंत पर है, पता नहीं है कहाँ है, तो उसके प्रतिबिंब का स्थान, आकार एवं प्रकृति को बताए। तो अनंत पर है तो दर्पण में उसका बन रहा है प्रतिबिंब, चित्र तब बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के अंदर, उसका प्रकृति, स्थान, आकार क्या होगा। तो देखिए, ये हुआ अवतल दर्पण। इससे जो प्रकाश वापस आ रहा है यानी कि परावर्तन हो रहा है, तो देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है, बी आई। हम नाम दिए हैं बी और आई। आई से होता है इमेज, प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान बताइए। तो ये है एफ, मुख्य फोकस। तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ हो गया, मुख्य फोकस पर, यानी कि एफ पर। और फिर बोला आकार। आकार क्या है, अब आप आकार देखिए, इतना बड़ा है लेकिन वस्तु अनंत पर है। आप जब भी तुलना कीजिएगा कि इसका आकार कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वस्तु से ही कीजिएगा ना, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वस्तु कहाँ पे है, कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये वैसे तो इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा बड़ा ही बनता है प्रतिबिंब। क्या वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? बड़ा छोटा दोनों बनता है, कुछ मत समझ जाओ, समझ गए। तो वस्तु अनंत पर है, पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब जो बन रहा है तो छोटा ही ना बन रहा है, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, क्योंकि मालूम नहीं है कहाँ प्रतिबिंब वस्तु है। ये दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा हुआ है मालूम नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से बहुत बहुत छोटा। ठीक है, तो चलिए अब आपसे सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने का तरीका है कि प्रतिबिंब का स्थान बताइए, फिर इसका आकार बताइए एवं इसका प्रकृति बताइए। तो देखिए आंसर देने का ये तरीका है, आप आंसर लिखिएगा। अब पूछ रहा है पहला क्या है, स्थान। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थान। किसका स्थान, प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का ही पूछ रहा है, क्योंकि वस्तु तो आगे रखा हुआ है अनंत पे। तब प्रतिबिंब जो भी बनता है, तो दर्पण के हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर जो बनता है हमारा फिगर, वही ना प्रतिबिंब होता है। तो उसी का बोल रहा है आकार, स्थान क्या है। तो देखिए प्रतिबिंब का स्थान किस पर है, एफ पर है, और प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा। देखिए इतना प्रतिबिंब इतना बड़ा है, और आकार वस्तु कहाँ रखा हुआ है पता नहीं है, इसका मतलब बड़ा ही होगा। ये इमेजिन किया जाता है कि बड़ा ही होगा, इसीलिए प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बहुत छोटा है। और बड़ा प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। देखिए इधर से वस्तु रखा हुआ है और प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही बन रहा है, इधर ही बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, वास्तविक।
अगर दर्पण के इस तरफ बनेगा तो आभासी या काल्पनिक बनता है, समझ गए। तो ये हो गया क्या, वास्तविक। और दर्पण के नीचे प्रधान अक्ष के क्या बन रहा है, नीचे। अगर ऊपर बनता ऐसे सीधा, ऊपर ही बनता तो क्या लिखते, सीधा। ये दर्पण के क्या बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे, नीचे बन रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, उल्टा। ठीक है ना। तो वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक क्यों, वास्तविक जो जिधर वस्तु है उधर ही उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, इसीलिए क्या हो गया, वास्तविक। वास्तविक। और प्रधान अक्ष के क्या बन रहा है, वस्तु ऐसे होगा तो ऐसे बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, यानी सीधा है तो क्या बन रहा है, उल्टा, इसीलिए क्या हो गया, उल्टा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, इसमें 6 पढ़ना है, हम बताए हैं। इसमें दूसरा आप समझिए, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। अब जो है अनंत पढ़े थे ना, पहला सवाल अनंत है, अनंत से धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ते जाएगा, समझ गए। तो देखिए पहले तो अनंत पर था, दूसरा में बोल रहा है कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखिए इस फिगर के द्वारा हम आपको समझा देंगे, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थान, आकार एवं प्रकृति बताए। हर क्वेश्चन में वही आपसे पूछेगा, सवाल वही पूछेगा, प्रतिबिंब का स्थान, आकार, प्रकृति बताइए। स्थान, प्रकृति, स्थान, यही बताइए, ठीक है। 6 क्वेश्चन में यही आपसे पूछेगा, बस फिगर आपको चेंज होगा और फिगर के माध्यम से जो उसमें बनेगा प्रतिबिंब वो बताना होगा। तो अब वस्तु हम बताए थे कि वस्तु कहाँ रहेगा, वस्तु पहले वाला में अनंत पर था, तो अब कहाँ चला आया, अनंत, और लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है, क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में है। तो देखिए इधर अनंत है, इधर अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, सी से वक्रता केंद्र बोलते हैं, पिछले क्लास में बताए हैं, सी से वक्रता केंद्र है, इधर अनंत है, तो दोनों के बीच में ना है क्या, ये वस्तु है। और तो ये वस्तु रखा हुआ है, इधर अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, दोनों के बीच में रखा हुआ है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बी आई, ठीक है ना। अब ओ से क्यों लिखे, ओ से ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो ये वस्तु हो गया, ठीक है ना, ये वस्तु रखा हुआ है। तो देखो इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ये बी आई, आई से इमेज, ठीक है। तो अब इसमें सवाल पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान, स्थान कहाँ है बताइए, सॉरी यहाँ तक एफ होगा, बोलिए। प्रतिबिंब का स्थान, आंसर देने का तरीका समझिए, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, सी तथा एफ के बीच में। देखिए ये सी है और एफ के बीच में बन रहा ना ये प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में, ध्यान से समझिए। फिर बोल रहा है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ये देखिए हमेशा नहीं लिख रहे हैं, आप लिखिएगा, आप भी ऐसे डाइस मत खींच देना, समझ गए, इसको पूरा लिखिएगा। हम शॉर्ट में लिखे, हमको जल्दी लिखना है इसीलिए हम बता दिए, आपको समझा दिए। यहाँ पे ये इस लाइन का मतलब क्या हो, वही चीज़ बार बार लिखना है, तो आप लिखिएगा ही ना, आप भी ऐसे लाइन खींच देना वहाँ परीक्षा में, समझ गए। चलो देखो, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, आप देखिए, ये वस्तु है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, दोनों में कौन बड़ा है, बोलो, ये वस्तु बड़ा है, वस्तु ना बड़ा है, अब प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो क्या लिखेंगे, इसमें प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, वस्तु के बारे में नहीं पूछ रहा। तो प्रतिबिंब तो वस्तु से छोटे ना बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा हुआ। उसके बाद प्रकृति, प्रकृति अभी तो बताए कि जब दर्पण वस्तु इधर हो अब प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक। और अब वस्तु देखो सीधा है तो ये क्या बन रहा है, उल्टा, यानी ये ऊपर है तो ये क्या बन रहा है, नीचे, दर्पण प्रधानक से नीचे, इसीलिए क्या हो गया, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये 2 क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।